जय माता दी दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आज हम जो मेरा ब्लॉग गया था उसके बाद मेरा दूसरा ब्लॉग अभी नहीं गया, क्योंकि जिस बारे में मैं बात करना चाहती थी फिर मैं बात नहीं कर पाई थी। इनकी बात होने लगी थी, हम और ये हो गए थे साथ में, मेरी पूरी बात नहीं हो पाई थी और उतने पे मैं रुक गई थी, क्योंकि मेरी और इनकी बात हो गई थी उस समय। आज मैं ये बताऊंगी कि कल हम लोग गए थे देव तालाब। वहाँ हम लोगों ने किया शंकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन। सबके लिए मैंने मनोकामना करी, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने जीवन में सभी आनंद प्रदान करते रहें। और मेरे भतीजे का था मुंडन। हम तीनों बहनें इकट्ठा हुए थे, भाभी भी इकट्ठा हुई थी, सभी लोग इकट्ठा हुए थे विद फैमिली। मेरी माँ, मेरा भाई, भतीजा, भतीजी, बहनोई सभी लोग इकट्ठा हुए थे। मेरे बच्चों में बच्चा गया था, छोटा वाला, बच्ची नहीं गई थी, उसकी तबीयत ख़राब है फ़िलहाल, और पेपर चल रहे थे। कल वो कॉलेज में थी, यहाँ घर में नहीं थी, उसके पेपर थे। तो हम लोग गए थे और मेरी गाड़ी भी नहीं निकल पाई थी, तो मैं गई थी मतलब बच्चे के साथ। बच्चा किसी की गाड़ी लेके आया था, नहीं तो मैं गाड़ी में ब्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन मैं इसी कारण नहीं बनाई कि जिसकी गाड़ी थी वो यहाँ के माने जाने लोगों में से थे, तो उनकी गाड़ी का मिसयूज करना उचित नहीं था। कहीं गलत समझ लेते, कहीं कुछ भी कह देते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती, जिस कारण मैंने नहीं किया। और देव तालाब में काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग, बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जितना कहीं कम पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन था, दूसरी बात भतीजे का मुंडन था, उससे भी अच्छा ये था कि बारिश ज़ोरदार की हुई। कुल मिला के काफ़ी इन्जॉय किए वहाँ पर हम लोग। और तीन तीन बहनें जहाँ मिल जाएं और भाभी मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो सब लोगों ने मिल के आपस में एक दूसरे के साथ एंजॉय किए। और मेरी भाभी भी ऐसी है, सबसे छोटी है, पर वो ऐसी है कि हम तीन बहन हैं, यानी वो चौथी हो जाती है, बहन जैसा ही उसका व्यवहार है। और या कि मानिए हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग कभी ससुराल नहीं, मायके नहीं जाते। जब कभी मिलते हैं तो जैसे बहन को आदमी साड़ी कपड़ा या कुछ भी देता है, गिफ्ट करता है, बड़ी बहन होने के नाते मेरे को देना चाहिए। उसी तरह मैं अपनी भाभी से भी मिलती हूँ, उसको भी देती हूँ। और बच्चों की तो कोई बात ही नहीं, बुआ हैं तो अधिकार ही है बच्चों का। तो इस तरह से हमारा आज का एंजॉय था और इसी तरह से दिन गया। फिर वहाँ से आने के बाद हम खाना खाए, बल्कि इनका मन नहीं था मायके जाने देने को। मैंने क्वेश्चन ये मार्क उस बारे ब्लॉग पर किया था, मुझे मायके जाना था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। तो जब मैं मायके जा रही थी तो इनका इरादा भेजने को नहीं था। पहले तो नहीं भेज रहे थे, नानुकुर कर रहे थे, फिर किसी तरह से भेज दिए थे। मैं गई थी और मिश्रा जी भाई साहब भी नहीं गए थे, उनका पेट प्रॉब्लम था। देवर जी का आज जन्मदिन है, तो अब आज देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या कर पाते हैं। कुछ समझ में फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि मेरा ज़्यादा विचार नहीं है। तो इस तरह से मतलब क्या करें क्या ना करें, कुछ भी। जैसे अब क्या है, पहले बड़े लोगों का, छोटे लोगों का बर्थडे मनाया जाता था, अब तो बड़े बड़े लोगों का भी मनाया जाने लगा। तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और कैसा डिसीजन होना चाहिए। तो इस तरह से सब ये काम था मेरा। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, केक काट पाते हैं कि नहीं काट पाते। जैसा भी होगा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस बारे में। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं है मेरे तरफ से। और बच्चा आएगा तो वही केक वोक लेके आता है, छोटा वाला वही आएगा तो केक लेके आएगा और कटवाएगा। एक जेठ जी का भी बर्थडे है, वो भी मामा के ही लड़के हैं, ये भी मामा के ही लड़के हैं। मेरे सगे अपने कोई देवर नहीं हैं, जेठ थे वो नहीं है, देवर नहीं है मेरे। तो इसलिए यही कहूँगी कि मतलब आप लोग भी इंजॉय करते रहिए, इंजॉय कराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं इतना रखूँगी, अगले ब्लॉग पर फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, जय माता दी। कमेंट करते रहिए, या कमेंट के थ्रू एक दूसरे का हाल चाल पता चलना चाहिए। जय माता दी दोस्तों।